हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड वे में वीकली एनालिसिस में शेयर करूंगा। उसके पहले कुछ मेजर इंडेक्स का मैं मेजर ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखिए दोस्तों, ओवरऑल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इन दोनों इंडेक्स का आप चार्ट एनालिसिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारा जो ओवरऑल मार्केट है वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। क्या पूरे बाजार में सेल ऑफ आने वाला है या फिर बाजार में बाइंग मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में आप देखो या फिर वीकली टाइम फ्रेम में, तो सबसे पहला चीज आपको क्या पता चलेगा कि अभी निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, देखिए कोई भी गिरता हुआ स्टॉक या फिर गिरता हुआ इंडेक्स में हमारा काम क्या हो सकता है कि हम लोग नीचे के लेवल्स को ड्रॉ करके बैठेंगे। अब उन लेवल्स पे बाजार या फिर स्टॉक रिवर्स करेगा या उनको तोड़ के नीचे गिर जाएगा, वो तो समय बताएगा। हमारा काम है उन लेवल्स को ड्रॉ करना, ताकि उस लेवल पे पहुंचने के बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक किस तरीके का बिहेवियर पेश कर रहा है उसको हम लोग ट्रैक कर सकें। उसके बाद हम लोग अपना फर्दर डिसीजन ले पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये लेवल ड्रॉ किया निफ्टी 50 का, जो कि करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, करंटली अभी निफ्टी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हम लोग के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। दूसरा चीज, जब टाइम फ्रेम को हम लोग छोटा करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली निफ्टी लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएशन के साथ एट द एंड नीचे की ओर ही गिर रहा है। यहां से पिक्चर स्टार्ट होता है। आपको दिखेगा कि बाजार यहां से सेल ऑफ हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन मिला, कंटिन्यूअस सेल ऑफ, फिर ऊपर, अगेन नीचे, एक स्विंग क्रिएट हुआ, फिर नीचे, अब दोबारा से स्विंग क्रिएट हुआ एंड दोबारा से बाजार नीचे की ओर गिर गया है। तो कंटिन्यूअसली स्विंग्स क्रिएट करते हुए लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ निफ्टी में तो कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो रहा है। अब अगर सही में निफ्टी 50 को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी अपने मेजर सपोर्ट पे तो पहुंच गया, अगर सही में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन निफ्टी 50 को करना है तो इसी पर्टिकुलर लेवल पे एटलीस्ट 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह बाजार को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बेस बनाना पड़ेगा, एक जोन बनाना पड़ेगा। अगर वैसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये एक बेस बन रहा था ना, यहाँ पे कितने लंबे दिनों तक बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। इसी तरीके का समहाउ एक कंसोलिडेशन जोन यहीं कहीं बन जाए 22,800 के आसपास, एंड उसके बाद उस जोन का जब ब्रेकआउट करेगा तब निफ्टी 50 में होपफुली एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाएगा। निफ्टी 50 इन द सेंस कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और अगर इसी फ्लो में लगातार लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता चल जाएगा तब तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाजार नेगेटिव है, लगातार नीचे की ओर ही गिरने का हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे। तो निफ्टी 50 को अभी क्लोजली ट्रैक करना है क्योंकि अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया है। एंड उसी तरीके से अगर मैं निफ्टी बैंक का एनालिसिस करूं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको इंडेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने इंडेक्स सेलेक्ट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक इंडेक्स। ठीक है, ये क्या अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है? ऑब्वियसली यस। यहाँ पे अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे, पैनिक सेल ऑफ के साथ निफ्टी 50 भी अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया है। एंड ये जो सपोर्ट है ना, ये पहले निफ्टी बैंक का मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2024 में अच्छा खासा इस लेवल पे इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसके बाद ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद वापस से इसने रीटेस्ट किया, उसके बाद नया ऑल टाइम हाई का क्रिएशन हुआ। अब यही रेजिस्टेंस जो था वो बन गया है यहाँ पे सपोर्ट लेवल, एंड उसी सपोर्ट लेवल पे बैंक निफ्टी अभी दोबारा से आ गया है। तो निफ्टी 50 के साथ निफ्टी बैंक भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को अलर्ट रहना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर को ट्रैक करना हम लोग के लिए जरूरी रहता है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, एंड करेंटली ये इसी पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब कल अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, डायरेक्टली ये इस लेवल के नीचे ही ओपन होता है, तब तो समझ जाएंगे कि लेवल का ब्रेकडाउन हो गया। एंड अगर एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप, तो होपफुली शायद से एक बाइंग मोमेंटम भी विटनेस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों इंडेक्स अभी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे बेस क्रिएट कर पाते हैं या फिर ब्रेकडाउन करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10.5% की तेजी, करेंटली 411 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, फंडामेंटल में फर्दर ओवरव्यू करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस स्टॉक को रिसेंटली मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बार कवर किया है। इसमें वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है, सडन से बाइंग स्पाइक्स क्रिएट हो रहे हैं,
तो इसके लिए मैं इस स्टॉक को डिटेल वे में टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, सबसे पहला चीज बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि नो डाउट पिछले 2 वीक में कंटिन्यूअस बाइंग हुआ है। पिछले वीक में 4.5% के आसपास बाइंग हुआ है, उसके पिछले वीक में देखा जाए तो 16.5% का बाइंग हुआ है। बट मैं चार्ट को अगर जूम आउट करूंगा तो आपको दिखेगा ऑब्वियसली कि जितना यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है उसके कंपैरिजन में ये जो बाइंग है वो एकदम ना के बराबर है। ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। दूसरा चीज कि आपको मैंने कई बार बताया कि जो स्टॉक कंटिन्यूअस सेल ऑफ होता है और लगातार गिरते हुए अगर वो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ जाए तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी मोमेंटम के साथ ही अपने मेजर सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर दे। समझ रहे हो ना? कंटिन्यूअस नीचे गिर रहा है तो सपोर्ट पे कुछ ना कुछ बाइंग एक्टिविटी होगा ही होगा। नीचे से बायर्स थोड़ा बहुत इसको पुश करेंगे ही करेंगे, एंड वही चीज अभी के टाइम पे हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में दिख रहा है। आप देखो तो लगातार गिरता हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ गया है। ये आप देख रहे हो ना, ये है इसका मेजर सपोर्ट लेवल। इसी लेवल से जर्नी स्टार्ट हुआ था हैप्पीएस्ट माइंड का एंड उसी पर्टिकुलर लेवल पे आ गया। तो क्या यहाँ पे लिटिल बिट बाइंग एक्टिविटी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बट यहां से ही स्टॉक एक्चुअल वे में रिवर्स कर जाएगा क्या? ये आप अभी बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए भी समय लगने वाला है। तो अगर अचानक से 2 वीक से बाइंग हो भी रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन करंट सिचुएशन, क्योंकि सडन से रिवर्सल इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं हो सकता है जो ऑल टाइम हाई से इतना ज्यादा तेज रफ्तार में इतना ज्यादा टूट चुका हो। ठीक है, तो अभी के लिए बाइंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। मेरे हिसाब से, मेरे प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे वैसा कोई रिवर्सल का सिचुएशन अभी तो क्रिएट नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये भी अपने हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कैंडल स्टिक्स को दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए। कैंडल स्टिक्स बहुत ज्यादा इंडिकेट करते हैं बायर्स और सेलर्स के मूड के बारे में। यहाँ पे आप देखिए तो ये कौन सा कैंडल स्टिक बना है, इसको आप कह सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक। एंड ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाए एंड इस तरीके से अगर ग्रेवस्टोन डोजी बनाता है, इट मींस कि उस वीक में यानी उस कैंडल स्टिक में पता चलता है कि बाइंग से ज्यादा सेलिंग हो रहा है। एंड अगर यही सेम एक्टिविटी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे हो जाए तो आप समझ सकते हो दोस्तों, रेजिस्टेंस लेवल पे बाइंग से ज्यादा अगर सेलिंग हो रहा है, इट मींस ये ऑलरेडी सेलर्स के कंट्रोल में थोड़ा बहुत जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे रहते हैं एंड वहां पे अगर सेलिंग ज्यादा होने लग जाए तो उनको पावरफुल कंसीडर किया जाता है। बीएससी के स्टॉक में आप देखिए टॉप लेवल पे यहाँ पे भी बना था एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, नीचे गिर गया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अभी अगेन हल्का ऊपर गया, फिर से बन गया डोजी कैंडलस्टिक। तो अगर ये नीचे गिरता है, ध्यान रखिए दोस्तों, डोजी कैंडलस्टिक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, समझ रहे हो ना? ये एक्टिवेट कब होता है? जब एक प्रॉपर रेड बनता है तब। अब यहाँ पे अभी भी स्टॉक रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल को आप नोट करके चलिए। अगर ये इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे आता है तो विद इन फ्यू डेज हम लोग को ये स्टॉक 2100 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। और अगर यही कहीं समय बिताता है तो चांसेस आर प्रिटी है कि इस बार फाइनली ये 3037 रुपीज के लेवल का ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ब्रेकआउट देखिए फेल हो चुका है। मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट देके फेल करे ऐसा नहीं होता, 1 से 2 बार ही होता है। तो इन दोनों लेवल्स को आप नोट करके चलिए। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में भी एक लोअर लेवल पे पोजीशन होल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आप नोट कीजिए। ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा सपोर्ट, और ये जो सपोर्ट है ये ब्रेकआउट का लेवल भी है। चार्ट को मैं जब जूम आउट करूंगा तो आपको दिखेगा कि इसी लेवल का स्टॉक ने पिछले बार ब्रेकआउट भी दिया था। तो अभी इस पे थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है? अगर इनकेस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मल्टीपल सेल ऑफ्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले वो जाके रुकने की कोशिश करेगा 2300 के भाव पे। ठीक है, तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल वे में हम लोगों ने बात करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।